सुप्रभात प्यारे छात्रों। आज हम अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ के अंतर्गत तृतीय इकाई से अध्ययन करेंगे, जिसमें मैं आपको सिखा रही हूँ योगासन। योगासन क्या होता है? योग प्लस आसन, यानी कि शरीर को एक साधने की स्थिति को हम योगासन कह सकते हैं। इसके क्या क्या लाभ है वह मैं पिछली कक्षा में बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके सिखाऊंगी। दो योगासन, पश्चिमात्तासन तथा पद्मासन। पद्मासन के अंतर्गत ही मैं आपको ओम का उच्चारण सिखाऊंगी। तो पद्मासन के अंतर्गत सर्वप्रथम आपको टांगे फैलाकर बैठना है। उसके बाद आपको दाहिने पैर को अपने बाएं पैर की जंघा पे रखना है और बाएं पैर को आपको दाहिने उस पे पैर पे लेना है, और जो घुटने हैं वो आपको ज़मीन से सटाकर ही रखना है। बड़े बड़े जो ऋषि मुनि थे वह इसी पोजीशन में बैठकर योगासन किया करते थे। तो यह आपको हम कह सकते हैं कि इस पद्मासन के अंतर्गत आपको जो ज्ञान मुद्रा की पोजीशन लेना है, अंगूठा और अनामिका को आपको ज्ञान मुद्रा की पोजीशन में लेके आपको बैठना है। इस पद्मासन को करने से मन शांत रहता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। तो हम पद्मासन के अंतर्गत ही ओम का उच्चारण सीखेंगे। ओम के उच्चारण के अंतर्गत आपको 1/4 रेशो आपको ओ का लेना है और 3/4 रेशो आपको म का लेना है। ओ का उच्चारण करते समय आपको श्वास अंदर की तरफ लेनी है, और म का जब उच्चारण करेंगे तो मुंह बंद करके वही प्रश्वास के रूप में नासिका के माध्यम से आपको श्वास बाहर निकालनी है। तो आइए हम पद्मासन के अंतर्गत ही हम ओम का उच्चारण करते हैं। तो सर्वप्रथम आप पद्मासन की स्थिति में बैठ जाइए। अपने दाहिने पैर को बाएं पैर की जंघा पे रखना है और बाएं पैर को आपको दाहिने पैर के जंघा पे रखना है। आपको अपनी रीढ़ की हड्डी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रखना है, और उसके बाद आपको जब उच्चारण करोगे तो आपको जो हाथों की जो उंगलियां हैं उसको ज्ञान मुद्रा की पोजीशन में रखकर अपने आँखों को बंद कर देना है, और ओ का 1/4 और म का 3/4 रेशो लेके हम इस योगासन को करते हैं। चलिए, यह क्रिया आपको 11 बार करना है। ओम के उच्चारण करने से हमारी जो फेफड़े संबंधी जो रोग होते हैं, जैसे अस्थमा की शिकायत न, वो दूर हो जाती है। फेफड़े मजबूत बनते हैं, थायराइड की समस्या दूर होती है। तो पद्मासन करने से सर्वप्रथम जो स्वप्न दोष जैसे रोगों से मुक्ति मिलती है। इस आसन से ब्रह्मचर्य के साधन में सहायता मिलती है, यानी कि आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है। इससे वात का नाश होता है, इससे आंतरिक शक्ति बढ़ती है। तो ओम के साथ में हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो हार्ट बीट्स है वह व्यवस्थित चलती है, अस्थमा की प्रॉब्लम दूर होती है, थायराइड की समस्या दूर होती है। और म का जब उच्चारण करते हैं तो बजर जैसी आवाज़ रखनी है, जैसे ओम। इससे थायराइड में हमें लाभ मिलता है। तो यह हमने सीखा पद्मासन। अब हम सीखेंगे पश्चिमात्तासन क्या होता है। पश्चिमात्तासन के अंतर्गत
आपको सर्वप्रथम टांगे दोनों फैलानी है। उसके बाद कमर है या रीढ़ की हड्डी है वह 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो हाथ है उनको दोनों हाथों को तानना है। यह अवस्था पहली अवस्था कहलाती है। जहाँ तक हो सके हाथों को तानिए। फिर इन हाथों से धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को अंगूठे को पकड़िए। अंगूठे को पकड़ने के बाद हमें हमारी जो नाक है वह दोनों पैरों के घुटने पर हमें टच करना है। यह क्रिया हमें 10-10 बार दोनों घुटनों पर टच करना है। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी है वह फ्लेक्सिबल बनती है, फेफड़े मजबूत होते हैं, पैर के घुटनों जो दर्द होते हैं उसमें लाभदायक है। तो चलिए यह क्रिया हम दोहराते हैं। 1 1 2 2। यह ध्यान रखिए कि जब टच कर रहे हो तब आपके घुटने ऊपर नहीं उठे, यह ज़मीन से सटके ही रहे। 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। इससे पाचन शक्ति हमारी तीव्र होती है। गहरी सांस के अभ्यास से फेफड़े मजबूत रहते हैं। इससे योग सिद्धि तथा मधुमेह की चिकित्सा में यह सहायता करती है। जिसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो यह पश्चिमातासन करने से इसमें सहायता मिलती है। इससे घुटने मजबूत बनते हैं, रीढ़ की हड्डी है वह फ्लेक्सिबल रहती है। तो आज हमने 2 योगासन सीखे हैं, पद्मासन तथा पश्चिमातासन। योगासन पश्चिमातासन में वापस बताऊंगी आपको कि इसके 2 स्टेप में चलता है। पहले स्टेप में पैरों को फैलाकर आपको 90 डिग्री के एंगल से दोनों हाथों को तान के बैठना है। फिर धीरे धीरे इन हाथों को अपने पैर के अंगूठे से टच करना है और जो नाक है वह घुटने से टच करनी है और हाथों से अपने अंगूठे को पकड़ना है। इसी तरह से पद्मासन में आप क्या करेंगे, पद्मासन में दोनों हाथों पहले दोनों पैरों को फैलाकर खुल के बैठिए। फिर धीरे धीरे हाथों के द्वारा दाएं पैर को बाएं पैर पे और बाएं पैर को दाएं पैर पे ले जाकर आपको ऋषि मुनि जैसे बैठते हैं उस स्थिति में बैठना है और ज्ञान मुद्रा की पोजीशन लेना है। अगर आप चाहो तो पद्मासन के अंतर्गत ही ओम का उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी ही अगली कक्षा में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।